ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जो समझ आने पर पूरे नंबर देता है। हाय, दिस इज गौतम, जिसकी नीट में ऑल इंडिया रैंक है 1714 और मार्क्स है मेरे 646। तो आज का हमारा टॉपिक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो कि माना जाता है कि नीट के सिलेबस में सबसे इजी टॉपिक है अगर आपको समझ आ गया, और नहीं समझ आया तो वन ऑफ द हार्डेस्ट टॉपिक। तो इसमें हम बात करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल द टीचर्स, द स्ट्रैटेजी, द क्वेश्चन प्रैक्टिस एंड अबाउट द एनसीईआरटी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो आज का वीडियो काफ़ी बेनिफिशियल होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। तो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक अबाउट द टीचर्स। तो देखिए, टीचर्स मेनली मैंने 5 टीचर्स को मैं जानता हूँ जिनसे मोस्ट ऑफ द कोटा के बच्चे और जो टॉप टीचर्स हैं उनके नाम मैं आपको बताता हूँ। तो बात करते हैं टीचर्स की। टीचर्स में पंकज सर, SKM सर, अमित महाजन सर, योगेश जैन सर। तो ये टीचर्स आपको यूट्यूब पर या फिर टेलीग्राम पर इनके लेक्चर्स आपको आराम से मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप चाहे इन टीचर्स के लेक्चर्स देख सकते हैं, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए द वन ऑफ द बेस्ट फैकल्टीज़ है ये। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे पहले आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, और कॉन्सेप्ट क्लियर होने में सबसे बेसिक रोल आपका जो प्ले करता है वो होता है GOC, GOC1, GOC2, आइसोमेरिज्म और नोमेनक्लेचर। बच्चे क्या करते हैं कि ये चैप्टर उनके क्लियर नहीं है और वो आगे रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ने लग जाते हैं, जो कि रिएक्शन मैकेनिज्म आप हर दूसरे टॉपिक में अटकोगे अगर आपको ये टॉपिक्स क्लियर नहीं है तो। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे साथ भी 11th में ये हुआ था। 11th में पढ़ाते ये चैप्टर से, लेकिन 11th में मैंने इतना फोकस नहीं किया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर। कहते थे आसान है, तो मैंने सोचा हो जाएगा, लेकिन जब मैं 12th में आया तब मुझे पता चला कि कितनी वैल्यू है, इंपॉर्टेंस है इन बेसिक चैप्टर की। अगर आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है तो आप चाहे कोई सा भी चैप्टर पढ़ लो, आपका वो चैप्टर वीक ही रह जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू क्लियर ऑल योर बेसिक्स, और लेक्चर्स देखते समय साथ साथ लिखिए। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आप जितनी बार लिख कर याद करेंगे उतनी ज़्यादा बार याद होगी। बच्चे क्या करते हैं कि भाई लेक्चर चला दिया, बैठ के आगे मूवी की तरह देख लिया और 2x पर वीडियो देख लिया और लेक्चर खत्म। तो ये नहीं होना चाहिए। अगर आप लेक्चर्स देख रहे हैं तो मैक्सिमम 1.5x पर देखिए। 1.5x से अगर आप ज़्यादा जा रहे हैं तो वो बस एक मूवी की तरह चला जाएगा और कुछ याद नहीं होगा। मैंने जितने भी लेक्चर्स देखे आज तक, लाइक मैं लेक्चर्स तो बहुत कम देखता था ऑनलाइन, लेकिन जितने भी देखे मैक्सिमम 1.25 या 1.5, 1.5 से ज़्यादा आगे आपको नहीं जाना है। अब बात करते हैं लेक्चर्स देखते हुए आपने नोट्स बनाए। तो नोट्स बनाने हैं जो कुछ भी सर लिखा है सब कुछ लिखना है। ऐसा नहीं कि भाई ये टॉपिक तो मुझे आता है, ये मैं नहीं लिखूँगा, ये मत करना। जो भी सर पढ़ा रहे हैं, जितना भी लिखवा रहे हैं, सारे नोट्स एक बार लिख लीजिए। और अब बारी आती है नोट्स को रिवाइज़ करने की। तो देखिए, नोट्स को रिवाइज़ करना कैसे करना है। बच्चे क्या करते हैं, एक तरफ नोट्स रखा, दूसरी तरफ कॉपी रखी और बस देख देख के रिएक्शन लिख दी और हो गया ख़त्म। तो यू शुड नॉट डू दैट। आप एक कॉपी उठाइए, जैसे कोई रिएक्शन है, फॉर एग्जांपल हाइड्रोकार्बन्स की कोई रिएक्शन है बेंजीन की, तो आप क्या करिए कि पहले बेंजीन बनाइए और फिर सिर्फ नोट से क्वेश्चन देखिए और उसका आंसर अपने आप लिखने की कोशिश करिए। बच्चे क्या करते हैं, कॉपी से क्वेश्चन देख लिया, नोट्स देख लिए और आंसर देख लिया, तो उन्हें लगता है कि भाई मैंने नोट्स रिवाइज़ कर लिए। तो दिस इज़ नॉट द वे यू शुड रिवाइज़ योर नोट्स। नोट्स को अगर रिवाइज़ करना है तो एक तरफ आप क्वेश्चन देखिए और दूसरी तरफ आपकी रफ कॉपी में आपके आंसर लिखे हुए होने चाहिए, और फिर आप मैच करिए कि कौन सा टॉपिक मेरा वीक था, कौन सा मेरा ईजी था। अगर आप ये करेंगे तो ही आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद होगी, वरना तो लगता है ऐसा है कि सब कुछ याद है। मुझे भी ऐसा लगता था स्टार्टिंग में, मैं लिख के रिवाइज़ नहीं करता था। मुझे लगता था भाई ये क्वेश्चन पढ़ लिया, आंसर पढ़ लिया, सब रिवाइज़ हो गया। लेकिन दिस इज़ नॉट द वे। यू शुड फर्स्ट see your notes question and then write answers in a rough copy and then you should tally them। अगर आपके मैच होते हैं तभी आपकी वो चैप्टर और वो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है। अब बात करते हैं एनसीईआरटी की। तो देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एनसीईआरटी भी आपको बायो की एनसीईआरटी की तरफ पढ़नी है, मतलब हर लाइन उसकी आपको याद होनी चाहिए। हर लाइन का मतलब मेरा ये नहीं है कि जो प्रीफेस में लिखे हुए होते हैं सारे साइंटिस्ट के नेम और सारे केमिकल फार्मूलाज, वो नहीं। जितनी भी टेबल्स दे रखी हैं एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी में बहुत सारी टेबल्स दे रही है, जैसे वेरल्डिहाइड, फॉर्मेल्डिहाइड, ऐसे दे रखे हैं कुछ ना कुछ नेम्स, तो वो नेम्स आपको याद होने चाहिए। अब बात करें कि लाइक इन टेक्स्ट क्वेश्चन, तो देखिए एनसीईआरटी के इन टेक्स्ट क्वेश्चन आर मस्ट। बहुत बार नीट में ऐसा हुआ है कि इन टेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आए। मेरे साथ हुआ था नीट 2026 में, वो पेपर कैंसिल हो गया, लेकिन उसमें जो एक क्वेश्चन था वो डायरेक्ट इन टेक्स्ट का क्वेश्चन था, एग्जाम्पल था, एनसीईआरटी में सॉल्व कर रखा था और उसी क्वेश्चन को उन्होंने पूछ लिया था। तो मेक श्योर आप एनसीईआरटी का हर एक इन टेक्स्ट क्वेश्चन और जो एग्जाम्पल सॉल्व कर रखा है उसको आप सॉल्व करिए, और सॉल्व भी वैसे करना है जैसे मैंने सिखाया आपको। आप क्वेश्चन देखिए और आंसर को लिखिए रफ कॉपी में, और फिर टैली करिए कि कौन सा आपका गलत है टॉपिक, कौन सा सही है टॉपिक। तो ये आप अगर फॉलो करते हैं तो एनसीईआरटी तो आपको याद हो जाएगी। और देखिए एनसीईआरटी भी लाइक हर किसी की नहीं पढ़नी होती, जैसे आईयूपीएससी है, आइसोमेरिज्म है, इनकी एनसीईआरटी अगर आप एक बार छोड़ देते हैं फिर भी चलता है। एनसीईआरटी मेनली पढ़नी है आपको, जैसे हेलोजेंस है, हेलाइड्स है, हाइड्रोकार्बन्स हैं, इनकी एनसीईआरटी तो आर मस्ट, एक बार तो आपको पढ़नी होती है। और अब बात करते हैं लाइक एक जो टॉपिक आता है प्यूरिफिकेशन एंड सेपरेशन। तो देखिए इस टॉपिक की आपको एनसीईआरटी की हर एक लाइन याद होनी चाहिए।
क्योंकि बहुत बार होता है कि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं और इसके नोट्स भी इतने ज़्यादा अवेलेबल नहीं होते हैं। जिन टीचर्स के मैंने नाम बताए वो भी शायद इस टॉपिक को इतना अच्छे से नहीं समझा पाते हैं। तो मेक श्योर कि आप जो प्यूरिफिकेशन है और वो सब है उसकी एनसीईआरटी आप थोड़ा याद करिए। थोड़ा मतलब उसकी हर एक लाइन याद होनी चाहिए। अब बात करते हैं बैक एक्सरसाइज की। तो देखिए एनसीईआरटी में जितने भी बैक क्वेश्चन हैं मेक श्योर टू डू दैम वंस। एक बार आप जितने भी बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो कर लीजिए। हालांकि मैं ये मानता हूँ कि जो बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनका जो टाइप ऑफ सॉल्यूशन होता है वो नीड से मैच नहीं होता है, लेकिन एक बार तो यू शुड मस्ट डू द क्वेश्चंस, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि डायरेक्ट क्वेश्चन उठ के आते हैं और बच्चे कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री याद नहीं होती। तो देखिए याद करने का एक ही तरीका है, रिवाइज द नोट्स एज मच यू कैन एज यू कैन। मुझे याद है मैंने नोट्स को कम से कम 5 to 7 टाइम्स रिवाइज किया था। और रिवाइज किया था ये नहीं कि भाई क्वेश्चन देख लिया और आंसर देख लिया, ये नहीं था। मैं पहले क्वेश्चन देखता था और उसके आंसर रफ कॉपी में लिखता था, और ये बात मैंने कम से कम 5 से 7 बार करी है। और एनसीईआरटी भी आपको इसी तरह सॉल्व करनी है। अगर आप इस तरह सॉल्व करेंगे तो ही आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो स्ट्रांग होगी, वरना तो आप नोट्स को देखते जाएंगे और बस टाइम निकल जाएगा। और हो सके तो लाइक एक आपने नोट्स कर लिए 5 से 7 बार, ठीक है, उसके बाद आप एनसीईआरटी करिए उसके साथ साथ। उसके बाद आप करिए एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एक बुक आती है, उसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चन है वो काफ़ी हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, तो उसको आपके एक स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कॉन्सेप्ट पर। जितना ज़्यादा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा उतने ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही होंगे। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रटना नहीं होता। मैंने बहुत सारे टीचर्स देखे जो सीधा रटवाते हैं, रिएक्शन मैकेनिज्म में सीधा रटवाते हैं, कोई समझने की बात नहीं होती। तो ये बिल्कुल गलत वे है। आप पहले रिएक्शन मैकेनिज्म को समझिए। फॉर एग्जांपल SN1 है, SN2 है, इन रिएक्शंस को अगर आप समझेंगे तो आगे आने वाली आपकी जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको याद करने में आपको दिक्कत नहीं होती। और एक पॉइंट और है, जो बाई प्रोडक्ट होते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में किसी रिएक्शन के, वो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चंस होता है उन पर उठकर आ जाता है। लाइक जो मेन प्रोडक्ट होता है वो नहीं पूछा जाता, उसके साथ जो साइड प्रोडक्ट होता है वो पूछा जाता है। और नीट में एक दो बार ऐसा हो भी रखा है कि उन्होंने साइड प्रोडक्ट पूछा है, और री नीट में भी हुआ था एक बार ऐसा। तो वो आप ध्यान रखिए कि आप साइड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट दोनों पर ध्यान रखिए, और रिएक्शंस भी आप लिख लिख कर याद कीजिए। जितनी बार आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को लिखेंगे रफ कॉपी में उतनी बार ज़्यादा याद होगी। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, जो कि है क्वेश्चन प्रैक्टिस। तो देखिए क्वेश्चन प्रैक्टिस मैं मानता हूँ कि एल की जो एक्सरसाइज 1 है वो काफ़ी कंपेरेबली ईजी है, लेकिन आप एल के जो बिगनर बॉक्स है, बिगनर बॉक्स 1, बिगनर बॉक्स 2 और जितने भी ये दे रखे हैं इनको आप सॉल्व करिए, क्योंकि इनके जो लेवल ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो काफ़ी हाई होते हैं। तो आप एल की बिगनर बॉक्स सॉल्व कर सकते हैं, और एक्सरसाइज 1 भी एक बार करिए, और एक्सरसाइज 2 को आप कम से कम 3 से 4 बार करिए, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर बार ऐसा होता है कि जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं उन्हीं टॉपिक्स के आसपास से क्वेश्चन आ जाते हैं। लाइक कोई रिएक्शन है, अगर इस साल उसका टॉप प्रोडक्ट पूछा है तो अगले साल हो सकता है उसका बाई प्रोडक्ट पूछ लिए। तो जितना ज़्यादा प्रीवियस ईयर को करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। और एक्सरसाइज 3 भी एल वालों की बहुत अच्छी होती है, उनमें जो प्रीवियस ईयर होते हैं एम्स के, तो वो तो आप मस्ट है। एक्सरसाइज 3 तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। तो आपके नोट्स हो गए, आपकी एनसीईआरटी होगी, एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चन हो गए, आपकी मॉड्यूल हो गई। उसके बाद आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर कर सकते हैं अगर आपको हायर लेवल के क्वेश्चन करना है तो। और मैं रेफरेंस बुक की बात करूँ तो देखिए मैं जहाँ कोटा में कोचिंग करता था तो मोस्ट ऑफ द बच्चे करते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए MS चौहान। लेकिन जो MS चौहान का लेवल है उस लेवल तक आप तभी रीच करिए जब आपका बेसिक क्लियर हो। बेसिक मतलब अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5 क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और उसमें से आपके 3-4 सॉल्व हो जा रहे हैं, तब आप MS चौहान उठाइए। बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने नोट्स पढ़े सीधा MS चौहान। तो होता ये है कि MS चौहान में थोड़े हायर लेवल ऑफ क्वेश्चंस हैं, मतलब उनकी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग चाहिए उन क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। एक क्वेश्चन में 3-4 क्वेश्चन मिक्स होते हैं, तो वो क्वेश्चंस आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपके नोट्स क्लियर होंगे, एनसीईआरटी क्लियर होगी, मॉड्यूल क्लियर होगा, तब जाके आप कहीं MS चौहान को सी थ्रू कर पाएंगे। वरना ऐसा होता है कि MS चौहान आप उठाएंगे, क्वेश्चन आपसे होंगे नहीं, आप डिमोटिवेट हो जाएंगे, और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो सबसे ईजी टॉपिक है वो आपका सबसे हार्ड टॉपिक बन जाएगा। तो ये तो बात होगी कि एक बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को आपने पढ़ लिया अच्छे से और आपको याद होगी। अब बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज कैसे करते हैं। तो देखिए रिविजन करने का एक ही तरीका है, डू द क्वेश्चंस एज मच एज यू कैन। जितने भी क्वेश्चंस आपको मिल जाते हैं किसी भी मॉड्यूल में, किसी भी रेस में, कोई भी बुक है, ग्लांस है, एक्स्ट्रा एज है, तो आप क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करिए। क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा टॉपिक है जिसको एक बार आप पढ़ लेंगे और जब तक आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे, प्रैक्टिस नहीं करेंगे, तो आप उसको भूलते जाएंगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को याद रखने का एक ही तरीका है, डू मोर एंड मोर क्वेश्चंस, ताकि आपको क्वेश्चंस याद हो जाएंगे, ना कि आपको थ्योरी याद होगी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बात ये सबसे डिफिकल्ट होती है कि उसकी थ्योरी याद कभी नहीं होती। जैसे आइसोमेरिज्म में थोड़ी बहुत थ्योरी आती है, तो उस थ्योरी को अगर आप क्वेश्चंस के हिसाब से सॉल्व करेंगे तो वो आसानी से याद हो जाएगी। और मैं बात करूँ थ्योरी, तो एल की मॉड्यूल में भी दे रखी है, एक्स्ट्रा स्टार पॉइंट्स दे रखे होते हैं उसमें, गोल्डन पॉइंट्स के नाम से। तो उसको आप एक बार तो पढ़ ही लीजिए। और लाइक कोई भी चैप्टर होता है उसके पीछे एनसीईआरटी टिप्स दी हुई होती है एल की मॉड्यूल के पीछे, और मुझे लगता है बाकी मॉड्यूल्स, बाकी कोचिंग के मॉड्यूल्स के भी पीछे होती होंगी। तो उन एनसीईआरटी की टिप्स को अगर आप एक बार पढ़ लीजिए, अगर आप एनसीईआरटी नहीं पढ़ रहे तो
तो उससे क्या होगा, आपको एक ओवरव्यू मिल जाएगा पूरे चैप्टर का। एनसीईआरटी नहीं पढ़ने के बावजूद भी आप एनसीईआरटी का अगर ओवरव्यू लेना चाहते हैं तो यू कैन रीड द एनसीईआरटी पॉइंट्स विच आर मेंशन्ड इन द मॉड्यूल। अब बात करें कि भाई ये सब कर लिया, अब शॉर्ट नोट्स कैसे बनाते हैं। तो देखो, शॉर्ट नोट्स बनाने का एक ही तरीका है, आप जितनी भी रिएक्शंस है, जितनी आपको टफ लगती है, सारी आप लिख दीजिए एक चार्ट पेपर के ऊपर और उस चार्ट को चिपका दीजिए। मैंने भी ऐसे किया था। मैंने लाइक 12th की जितनी भी रिएक्शन थी, 11th में तो इतनी ज़्यादा रिएक्शन आती नहीं है, हाँ हाइड्रोकार्बन्स में आती है थोड़ी बहुत रिएक्शंस, तो वो आप लिख सकते हैं। और 11th और 12th की जितनी भी नेम्ड रिएक्शन है, जैसे रोजेनमुंड है, फ्रिंकलस्टीन है, और ये जितनी भी रिएक्शंस हैं, आप एक चार्ट पेपर के ऊपर लिखिए और उस चार्ट पेपर को आप चिपका दीजिए अपने स्टडी टेबल के सामने। तो होगा ये कि आप अगर आप उनको बार बार रिवाइज करेंगे तो भूलेंगे नहीं। वरना नेम रिएक्शन का ये होता है कि अगर आप उसको 10 दिन रिवाइज नहीं करेंगे तो आप जो भूलने की प्रोबेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टॉपिक्स को भूलना नहीं होता। टॉपिक्स को भूलना मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में नंबर लूज़ करना, क्योंकि क्वेश्चन तो उन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं जो नेम रिएक्शन होती है, उनमें से ज़्यादा क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी होती है। तो मोर एंड मोर आप टॉपिक्स पर ध्यान दीजिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जैसे नेम रिएक्शन हो गया, हाइड्रोकार्बन्स की इतनी सारी रिएक्शन है, रिएक्शन मैकेनिज्म है, SN1 SN2, रिएक्शन के प्रोडक्ट्स, बाई प्रोडक्ट्स, रिएक्शन की थोड़ी बहुत थ्योरी है, एनसीईआरटी इन टेक्स्ट क्वेश्चंस, बैक एक्सरसाइज, एलन की बिगनर बॉक्स और एक्सरसाइज थर्ड, और हो सके तो लास्ट में एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एंड MS चौहान। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब।